काशी की महिमा। भक्ति, मुक्ति, आध्यात्म, धर्म, श्रद्धा, निष्ठा की माला सी बसी हुई शिव के त्रिशूल पर पृथ्वी की प्रतिभा काशी। किलकित अविरल हवाएं जिसकी भस्म भरी पहचान है, आस्था और विश्वासी ज्ञान से स्वयं का किया श्रृंगार है। जहाँ की मृत शैया परम सत्य सौभाग्य है, वही काशी, वही बनारस, वही विश्वनाथ धाम है। काशी या बनारस के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी शहर दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है, जो तीर्थ यात्रियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी बेहद खास है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर संस्कृति, पौराणिक कथाओं, साहित्य और कला का एक प्रमुख स्थान है। इस शहर की उत्पत्ति का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पहले का है, जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी की थी और इस शहर को अपने रहने के लिए चुना था। इसके बाद आर्यों ने शहर में आकर निवास किया और यहाँ पर रेशम, मलमल, हाथी दांत और इत्र आदि चीजों का व्यापार शुरू किया। बता दें कि अफगान आक्रमण और मुस्लिम शासन के दौरान इस शहर को अपने विनाशकारी दौर से गुजरना पड़ा था, जिसमें कई मंदिरों का विनाश हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जायसवाल मीडिया के प्रेजेंटेशन में जिलावार। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में वाराणसी जिले की ओर, जहां हम जिले के इतिहास के साथ इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक भव्यता से जुड़े कसीदों को जानने और पर्यटकों को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों से आकर्षित करते स्थलों का दीदार कराएंगे। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है, जिसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर के साथ अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी यह एक महत्वपूर्ण शहर है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सहस्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि प्रमुख हैं। पुराणों के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 साल पूर्व की थी। उस समय इसे काशी नगर और काशीपुर के नाम से भी जाना जाता था। सम्राट अशोक के समय में इसकी राजधानी का नाम पोतली था। जातक कथाओं के अनुसार ही इसका एक नाम रामनगर भी है। एक ऐसा शहर जहां सब कुछ सुंदर और आनंददायक है। पतंजलि के महाभाष्य अष्टाध्यायी के सूत्र पतंजलि में लिखा है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में व्यापारी लोग वाराणसी को जितवरी नाम से पुकारते थे। जितवरी का अर्थ है जयनशीला, अर्थात जहां पहुंचकर पूरी जय अर्थात व्यापार में पूरा लाभ हो। तो वहीं अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने भी लिखा है कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है। नित्यानंद राय ने बताया कि सबसे प्राचीन उपनिषद जाबालोपनिषद में काशी को अविमुक्त नगर कहा गया है, जबकि काशी शब्द सबसे पहले अथर्ववेद की पैप्पलाद शाखा से आया है और इसके बाद शतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेखित है। स्कंद पुराण के काशी खंड में नगर की महिमा 15000 श्लोकों में वर्णित है। मत्स्य पुराण में भगवान शिव वाराणसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, सिद्ध गंधर्वों से सेवित वाराणसी में जहाँ पुण्य नदी त्रिपथगा गंगा बहती है, वह क्षेत्र मुझे प्रिय है। भौगोलिक रूप से इस जिले का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर है।
यह जिला अपने उत्तर में जौनपुर व गाजीपुर से, दक्षिण में मिर्जापुर से, पूर्व में चंदौली जिले से और पश्चिम में जौनपुर व संत रविदास नगर जिले से घिरा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 36,77,000 है। जनसंख्या घनत्व के मामले में यह जिला 2,395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के भूभाग पर समायोजित है और लिंगानुपात के मामले में यह जिला 1,000 पुरुषों पर 913 महिलाओं के साथ 75.6% की साक्षरता दर को बनाए हुए है। राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह जिला अपने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के साथ 5 विधानसभा, 8 विकासखंड, 3 तहसील, 1 नगर निगम, 2 नगर पंचायत और 760 ग्राम पंचायत के क्रमबद्ध जाल में बंधा हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से वाराणसी की अर्थव्यवस्था पर्यटन, बनारसी साड़ी, संगीत वाद्य यंत्र के निर्यात और कुछ हद तक शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर आधारित है। लेकिन पर्यटन प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें न केवल भारत के सभी हिस्सों से बल्कि अन्य देशों से भी पर्यटक आते हैं। जिले में कई बड़े, मध्यम, लघु के साथ कुटीर उद्योग की इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें डीजल लोकोमोटिव, ग्लास उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग प्रमुख हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से वाराणसी में धार्मिक स्थान के साथ प्राकृतिक और मनोरंजन के थीम पर आधारित स्थल हैं, जहां सैलानी लोग असीम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को जानने का प्रयत्न करते हैं। 80 घाट वाराणसी। वाराणसी रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 80 घाट एक ऐसी पवित्र जगह है जहां आने वाले तीर्थयात्री एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित एक विशाल शिवलिंग की पूजा करके भगवान शिव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दशाश्वमेध घाट। वाराणसी में गंगा नदी पर मुख्य घाट दशाश्वमेध यहाँ का एक बहुत ही खास स्थान है, जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसमें उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध का नाम वाराणसी के पर्यटन स्थलों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि प्रत्येक दिन शाम को इस घाट पर आयोजित गंगा आरती सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तुलसी मानसा मंदिर। तुलसी मानसा मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1964 में किया गया था, जो भगवान राम को समर्पित है। बता दें कि इस मंदिर का नाम संत कवि तुलसीदास के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि यह वो स्थान है जहां पर तुलसीदास ने हिंदी भाषा की अवधी बोली में हिंदू महाकाव्य रामायण लिखी थी। मंदिर में सावन के महीनों अर्थात जुलाई से अगस्त माह के बीच में कठपुतलियों का एक विशेष प्रदर्शन होता है, जो रामायण से संबंधित है। काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मौजूद शिव के ज्योतिर्लिंग को देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। वाराणसी के सबसे खास मंदिरों में से एक होने की वजह से इस मंदिर में रोजाना लगभग 3,000 भक्त आते हैं, लेकिन विशेष मौकों पर यह बढ़कर 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। दुर्गा मंदिर वाराणसी। दुर्गा मंदिर वाराणसी में स्थित प्रमुख मंदिरों में से एक है, जिसे बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण एक बंगाली महारानी द्वारा 18वीं शताब्दी में करवाया गया था, जिसको गेरुआ रंग में रंगा गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित देवी दुर्गा की मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि यह अपने आप प्रकट हुई थी। मणिकर्णिका घाट। वाराणसी में स्थित मणिकर्णिका घाट को अंतिम संस्कार के लिए एक शुभ स्थान माना जाता है। मणिकर्णिका घाट का नाम वाराणसी के प्रमुख स्थानों में शामिल है। इस घाट को जीवन के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। रामनगर किला और संग्रहालय। रामनगर किला और संग्रहालय
तुलसी घाट के सामने स्थित एक डहता हुआ खंडर है। इस किले का निर्माण 1750 में राजा बलवंत सिंह ने मुगल शैली की वास्तुकला में करवाया था। और इस किले में एक संग्रहालय भी है जो पुरानी अमेरिकी कारों के दुर्लभ संग्रह, हाथी दांत वर्क, मध्यकालीन वेशभूषा और एक विशाल खगोलीय घड़ी के लिए जाना जाता है। वाराणसी सारनाथ। वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ भारत में प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध अपने पूर्व साथियों की तलाश में सारनाथ आए थे और उन्होंने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ के लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, पुरातत्व संग्रहालय, मूलगंध कुटी विहार, चीनी, थाई मंदिर और मठ शामिल है। संकट मोचन हनुमान मंदिर। संकट मोचन हनुमान मंदिर 80 नदी के किनारे स्थित है, जो 1900 के दशक में स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनाया गया था। यह भगवान राम और हनुमान को समर्पित है। वाराणसी हमेशा संकट मोचन मंदिर से जुड़ा हुआ है और इस पवित्र शहर का एक अनिवार्य हिस्सा है। धन्यवाद।